अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ओपन डोर स्कॉलरशिप की वीडियोस अपलोड की थी और उस पे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो सोचा मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर दूं एक अलग वीडियो में, क्योंकि सबको सेपरेटली आप आंसर भी कर रहे होते हैं बट स्टिल वही एक क्वेश्चन आपके बहुत बार बार आ रहे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि रनर्स अप का मतलब हर हर स्टूडेंट जो है रेंडमली अपना रैंक शेयर करता है कि मेरा ये रैंक है, क्या मैं रनर्स अप में मेरी मतलब सिलेक्शन हो जाएगी, क्या मैं कंसीडर करूं कि मेरा ओपन डोर्स में सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं। तो बिलीव मी, लास्ट ईयर वैसे तो आपको हर एक जो है पर्सन बता चुका है कि इंशाल्लाह यू आर इन, बट स्टिल यू आर आस्किंग। तो मैं बताती हूँ कि लास्ट ईयर हमारा जो मेरा जिसमें सिलेक्शन हुई थी वो केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस था। तो उसमें ये था कि हमारे साथ एक फेलो था जो उस सारे जो मेरिट लिस्ट में लास्ट नेम था, उनका लिस्ट में लास्ट पे नेम था। और ज़ाहिर है वो रनर्स अप थे। लास्ट टाइम जो टर्म यूज़ होती थी वो एक और टर्म थी, बट अब रनर्स अप की यूज़ हुई है, तो इसमें इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। सो उनका 60th रैंक था, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में जो है वो बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ विनर्स होते हैं और उसके बाद फिर सारे जो है प्राइज विनर्स होते हैं। तो उनका 60th रैंक था उस लिस्ट में, जो कि आखिरी नंबर था। और माशाल्लाह वो अब मॉस्को में है, नस्ट मिसिस में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिसिस में, और मटेरियल साइंस में अब वो वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं। और उनका ये था कि ज़ाहिर प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया था फॉर सर्टेन रीजंस, बट उनको जो वीज़ा नंबर मिला था वो 10th ऑफ अक्टूबर को मिला था। बट उनका भी स्मूथली माशाल्लाह से प्रोसेस हो गया था और इस टाइम वो मॉस्को में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आई होप कि ये बात आपको आंसर करे कि जो आप रैंक शेयर करते हैं ना कि मेरा इतना रैंक है और उनसे पहले इतने स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं इस क्या फ़ाइनल समझूँ, क्या मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, तो ये उस चीज़ को आपको आंसर कर देगा। और उसके अलावा जो विनर्स हैं या रनर्स अप में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इवन आपको स्कॉलरशिप भी सेम मिल रहा होता है, स्टाइपेंड भी सेम मिल रहा होता है। इवन आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसिस को ईमेल की थी, मिसिस यूनिवर्सिटी है नस्ट, उनको ईमेल की थी कि क्या डॉर्मेट्री के एक्सपेंसेस हैं या क्या स्टाइपेंड है फॉर विनर्स एंड रनर्स अप, और उन्होंने तब फाइनल कर दिया था कि मतलब ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था कि अगर आप कोई अपना मेजर जो है वो इंग्लिश में ले रहे हैं तो क्या आपको प्रेपरेटरी कोर्स मिलता है, रशिया का जो प्रेपरेटरी कोर्स होता है 1 साल का, वो आपको मिलता है या नहीं मिलता। तो जी आपको मिलता है। और ज़ाहिर है वो आप इसलिए पूछते हैं कि अगर आप 1 साल का रशियन कोर्स ले लेते हैं तो आप वहाँ पे एडजस्ट होना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप रशिया को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए लेके चल रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका 1 साल का जब लैंग्वेज ईयर हो जाता है तो फिर आप अपने उस में ग्रिप हो जाती है आपको वहाँ पे रशिया में, फिर सेटल होना आपके लिए आसान होता है। जैसे आप अपने 2 साल का मास्टर्स या 4 साल का बैचलर्स या पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ही फील्ड में मतलब जो कॉलर जॉब्स होती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स, वो आपको ढूंढने में वहाँ पे आसानी हो जाती है क्योंकि आपको लैंग्वेज आती होती है। वरना जो है वहाँ पे आप बेशक अपनी फील्ड में स्किलफुल हों बट स्टिल आपको रशियन लैंग्वेज काफ़ी डिमांड है वहाँ पर। तो उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी की हमने कैसे सिलेक्शन करनी है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है ना, जैसे ही आपके पास पोर्टल ओपन होगा, आई बिलीव कि आपको या तो ईमेल मिली होगी, कोई ना कोई ईमेल रिसीव हुई होगी। तो उसमें यही था कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्द आपके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। या और कंसेंट नाम एक वर्ड यूज़ किया गया था जिसका मतलब यही है कि अगर बेसिकली आपके लिए कंसेंट मांगते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को जो है वो परस्यू करना चाहते हैं। सो अगर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ ना, तो जैसे ही आपके पास पोर्टल ओपन होगा ना तो वहाँ पर आपको जैसे हमारा जो
टाइटल था लास्ट टाइम जो टैब हुई ओपन हुई थी ना एक सेपरेट, अभी आपके पास फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और एक पोल्स का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा टैब्स में। हमारा जो एक मेनली ऐड हो गया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो विनर्स और प्राइज विनर्स थे, अगर आपके लिए वो ओपन हो जाता है सो इट मीन्स कि इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे रशिया। सो जैसे हमारा वो ओपन हुआ था तो हमने उस चीज़ को जो है उस टैब को जैसे हम ओपन करते थे तो फिर आप अगर आपकी 2-3 उसके लिए मेजर्स के लिए सिलेक्शन हुई है तो फिर आप एक पर्टिकुलर जिसको भी आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक देख लें कि एक फ़िज़िक्स का मेजर का स्टूडेंट है ना तो वो फिज़िकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी उसने अप्लाई किया होगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई किया होगा क्योंकि मटेरियल साइंस एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वो सारी उस फील्ड में भी आ जाती हैं। तो उसके अलावा उससे केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में भी अप्लाई किया होगा क्योंकि कुछ लोगों का इंटरेस्ट मटेरियल साइंस में होता है तो वो इस चीज़ को इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपने इन तीनों में अगर आपका आ गया है, इट वेरीज डिपेंडिंग कि आपकी क्या रैंकिंग है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी रैंकिंग किस में बेहतर है या आपका जो एक सब मेजर है। आपने देखा होगा कि आपके हर सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर ना सब मेजर्स हैं, तो आपने सब मेजर्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि कौन सा आपका सबसे रेलिवेंट जो है आपको आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट। या जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ ना तो वो मटेरियल साइंस का होगा, वो तीनों में ही होगा। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं जिसमें आप विनर हों या जिसमें मतलब आपकी बेहतर रैंकिंग हो। मैं ये नहीं कह रही कि जिनकी कम है वो नहीं सेलेक्ट होंगे, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ना, जैसे MIPT है, मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, वो इस चीज़ को प्रेफर कर रही होती है कि उनके पास अच्छे इवन जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उनकी अपनी फिर अलग से स्क्रीनिंग होती है। तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि जब जो आपकी बेहतर रैंकिंग वाली का जो आपका हो सब सब्जेक्ट कैटेगरी, आप उस चीज़ को उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर जो है उसका जो आपका विनर या प्राइज़ विनर का जो भी सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो भी आपका रैंक होगा वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि ओपन डोर्स के आप विनर हैं, और फिर सब्जेक्ट कैटेगरी भी मेंशन होगी। सो वो आपने उसको डाउनलोड करके अपने पास संभाल लेना है, वो आपको किसी भी स्टेज पे बहुत काम आ सकता है। सो उसके बाद जो है जब आप उसके अंदर अपना फर्दर सब मेजर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर एक केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी तरह डिफरेंट मेजर्स हैं। सो जैसे आपने वहाँ पे सब मेजर सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आता है इंग्लिश और रशियन, फिर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं जो आपका वो स्पेसिफिक कोर्स जो है वो इंग्लिश में ऑफ़र कर रही होती हैं। हर यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश में ऑफ़र नहीं कर रही होती। सो वहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना और आसान हो जाता है। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, फिर आप उनका ये देखते हैं कि वो मॉस्को में है, इनमें से कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ मॉस्को में हैं। फिर आप वो यूनिवर्सिटीज़ मतलब उनको अपने टॉप रैंकिंग मतलब टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, और उन यूनिवर्सिटीज़ का फिर आप ये देखते हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी है जिसकी QS रैंकिंग या जो US न्यूज़ वर्ल्ड रैंकिंग है, वो बेहतर है। और US न्यूज़ वर्ल्ड रैंकिंग थोड़ी मतलब हो भी सकती है क्योंकि ज़ाहिर है US ने सैंक्शन लगाई हुई है रशिया पे, तो आप QS रैंकिंग पे जा सकते हैं। और उसके अलावा आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं कि आपके मेजर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ज़्यादा वो किस यूनिवर्सिटी में है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जो मिसेस यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर एक जो मेजर था उसके अंदर ये था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर आप मास्टर्स के बाद आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो आपका जैसे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता हमारे ऐसे मेजर्स का एटलीस्ट। तो उसमें ये था कि आप 1.5 साल जो है आपका कोर्स वर्क होता था और उसी के अंदर रिसर्च वर्क भी, और जो 1 सेमेस्टर होता था ना वो आपकी इंटर्नशिप का था, जो कि हम जैसे मेजर्स के लिए बहुत अच्छा था, तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया था। तो इसी तरह आप अपने उसके लिए अपनी मतलब फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग या जो आपको बेहतर लग रहा हो आप वो चीज़ वहाँ पे सेलेक्ट करें। और उसके अलावा एक चीज़ है कि देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा इवन आपका सेम मेजर भी होगा ना, तो माइट बी मैं उस चीज़ को उस तरह से आपके लिहाज से उस चीज़ को आंसर ना कर सकूँ ना, तो आपसे बेहतर या मतलब आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उसके अलावा आपके लिए आपसे ज़्यादा भी कोई सिंसियर नहीं है। तो ये एफ़र्ट्स अगर आप अपने मतलब पूरा आपने वहाँ पे 2 साल गुज़ारने हैं, 4 साल गुज़ारने हैं, ये एफ़र्ट्स थोड़ी-सी आप पुट करें और उस चीज़ में आप बेहतर तरीके से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो उसके अलावा
अगर स्टिल आपको बहुत से स्टूडेंट्स स्टाइपेंड और डॉर्मेट्री का पूछ रहे थे, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं जो भी आप अपनी शॉर्ट लिस्ट करेंगे, या अभी से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मॉस्को में हैं और उनके आपके मेजर के रेलिवेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में ऑफ़र कर रही हैं। फिर बेशक आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आप डॉर्मेट्री के लिए हमें कितना करते हैं और उसके अलावा स्टाइपेंड आपका कितना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को यहाँ कवर अप करते हैं और विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। और सिर्फ ओपन डोर्स ही नहीं, बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते रहें ताकि आपके पास एट द एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों। सो सी यू गाइज लेटर। अल्लाह हाफिज़।